नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। इस वक्त पंत पार्क में बैठे हैं और हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है शायद आप उसे पहचान रहे होंगे। अगर नहीं पहचान रहे हैं तो एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये वही मदन यादव हैं जो पिछले साल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के जयंती पर 108 कन्याओं का शादी करा करके पूरे गोरखपुर का, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा में आ गए थे। एक बार फिर जो है इनका कुछ इसी तरह का जो है प्लान है। इस बार जो है तुलसी विवाह के शुभ अवसर पे इन्होंने ठाना है कि हम 108 गरीब कन्याओं का विवाह करेंगे और उसी धूमधाम से करेंगे जिस तरह से जो है पिछली बार किए थे। आपको बता दें कि पिछली बार जो इन्होंने 108 कन्याओं की शादी की थी तो शादी के साथ साथ जो है बड़ा शानदार विदाई किए थे। घरेलू वस्तुओं के साथ साथ जो है दूल्हे के लिए जो है एक बाइक भी दिए थे। इस बार भी कुछ इसी तरह का प्लान है। किस तरह से जो है इस बार करेंगे, किन कन्याओं को आप जो है चुन रहे हैं, क्या जो है रोड मैप है, थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले आपको धन्यवाद और सादर प्रणाम। इस वर्ष बच्चियों की शादी की तैयारी चल रही है और 2 नवंबर को रखा गया है और व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं कि उन 108 बच्चियों की जो शादी हम लोग करा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वह बच्चियाँ हैं जिनके पिता इस दुनिया में नहीं हैं, अनाथ हैं बच्चियाँ, और किसी के पिता तो हैं लेकिन वो भयंकर बीमारियों से ग्रसित हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चियों की शादी हो रही है जिनके पिता के पास रोजगार नहीं है, लेबर का भी मतलब काम नहीं मिल पाता, लोग नहीं कर पाते हैं, उनकी बच्चियों की शादी कराई जा रही है। इसके लिए बाकायदा कोई दफ्तर वगैरह बनाए हैं? कहाँ लोग आ रहे हैं, कैसे आपसे संपर्क हो पा रहा है? जी बिल्कुल, हमारा जहाँ जन्म स्थान है धौसा कौड़ीराम, वहाँ पर लोग आकर फार्म जमा किए थे, आधार कार्ड लोगों का जमा हुआ था, बच्ची और बच्चा का, उसमें वेरीफाई हम लोग करते हैं कि बच्ची बालिग है या नाबालिग है दोनों, और उसके बाद ये भी जांच कराई जाती है कि ये लोग पात्र हैं या अपात्र हैं। क्या पात्रता तय किया है आपने? कुछ तो मानक होगा। जी मानक यही है कि ऐसे बच्चियों की शादी हम लोग सोचे करवाए जिनकी शादी उनके पिता नहीं कर पा रहे हैं या उनके पिता इस दुनिया में नहीं। बहुत तमाम ऐसी बच्चियों के पिता नहीं हैं तो बेटी बोझ बन जाती है, पढ़ाई लिखाई तक शिक्षा भी नहीं लोग करा पाते हैं। तो हम माता जी की सेवा ही मानकर इसके लिए अगुवाई किए और जन सहयोग से यह कार्यक्रम हम लोग करवाते हैं। और कोई जो है अंधेरे में न रखे, कोई जो है इस जो आप स्कीम लाए हैं या जो गरीब की शादी करा रहे हैं उसका कोई अनैतिक रूप से लाभ न ले ले, इसके लिए वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? जमीनी स्तर पे जा करके या कोई टीम है इसकी? देखिए, पहले हमारे साथी टीम के लोग हैं, वह लोग जाते हैं गांव के आसपास लोगों से भी पूछते हैं और उनके घर तक भी जाते हैं, उन लोगों से भी सारी चीज़ें पूछते हैं। तो सारी व्यवस्था, घर द्वार देखा जाता है कि घर में कोई कमाने वाले हैं कि नहीं हैं। इस तरह से सारी जांच करके उस तरह से हमारे पास तमाम हज़ारों फ़ोन आते हैं शादी के लिए, लेकिन हम लोग 150 फार्म पहले जमा कर लिए थे और उसी पर 150 फार्म जमा हुआ, उसी पर जांच हो रहा था, जिसमें 46 ऐसे लोग फार्म जमा किए हैं जो अपात्र हैं और वह लोग आगे भी अपने घर से जाकर शादी करेंगे और वो लोग अलग से और सामान देंगे। तो हमने कहा आप लोगों की शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोग उन बच्चियों की शादी कराने जा रहे हैं जिनके पिता इस दुनिया में नहीं हैं और हैं तो भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं। वो लोग शादी कर ही नहीं पा रहे हैं, एकदम सब अचलस्त हैं वो लोग, निहायतन गरीब। आपने जो तारीख तय किया है बड़ा नज़दीक आ गया है, कितने लोगों का सिलेक्शन आप लोगों ने जो है पात्र को जो है चुन लिया है और कितने लोगों को और करना है? देखिए, इसमें जो 108 बच्चियां हैं, इसमें 49 बच्चियां का मतलब फाइनल हो चुका है जिनके पिता नहीं हैं और 15-16 ऐसी बच्चियां हैं जिनके पिता हैं बीमारी से ग्रसित हैं। करीब 86 ऐसी हैं जो एकदम शादी करने के लायक है और जो 46 है छाड़ कर बाहर कर दिया गया है कि आप जब अपने घर से शादी करने में सक्षम हैं, वहाँ से आप 2-4 लाख रुपया खर्चा करने, मतलब टेंट वेंट वगैरह तमाम ताम हम लोग बनाएंगे तो आप, और घर से भी देंगे तो आप उस लायक है तो घर से कर लीजिए। तो उन लोगों को हम हाथ जोड़ के यही कहे कि पहले उन लोगों को लाइए जो आपसे भी गरीब हैं और पुण्य के भागी बनिए, क्योंकि यह दान पुण्य हो रहा है लोगों की मदद के लिए, लोगों की सेवा के लिए, ना कि ये कोई मतलब सरकारी फंड है, चाहे किसी अनैतिक तरह से पैसे आते हैं। समाज के जन के लोग सहयोग करते हैं और इसलिए करते हैं कि हम लोग दान पुण्य करेंगे तो हमारा मतलब पाप कटेगा और हमें पुण्य मिलेगा। इस सब चीज़ों के लेकर होता है। जी, कहाँ की ये जो है कन्याएं बच्चियां हैं, गोरखपुर की ही हैं या जो है आसपास के जनपदों की भी हैं? पिछले वर्ष हम लोग कराए थे तो 7 जिलाओं की बच्चियाँ थीं और गोरखपुर जिला के लोग बाद में आए। जैसे मान लीजिए जब लगा कि हाँ बहुत धूमधाम से शादी होगी, अच्छे से होगी, कुछ लोग जुड़े तो उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। इस वर्ष सबसे पहले गोरखपुर जिला के लोग जानते ही थे शादी होगी तो लोग पहले से घर पर आना जाना लगा था। और इस वर्ष भी आजमगढ़, मऊ, देवरिया, महाराजगंज और खलीलाबाद की गोरखपुर की बच्चियाँ हैं। मतलब अपना जो गोरखपुर जिला है ना, यहाँ के आसपास के जो नज़दीकी जिला के हैं उन लोगों का, बाकी बहुत दूर दूर से हरियाणा, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से भी फ़ोन आते रहते हैं। और आपके एक और बात बता रहे हैं और जो आप पूछने इसको दे रहे हैं, तमाम रजिस्ट्रेशन के नाम पे ठगी की जा रही है। पता नहीं कौन कौन है और
रजिस्ट्रेशन के नाम पे ऑनलाइन पैसे ले रहा अच्छा, है। आपके यहाँ आपका नाम लेकर? जी, हमारा नाम लेकर पोस्टर लगाकर मतलब बाकायदे कई ऐसे फ़ोन आए और हम कई लोगों से भी चर्चा किए और एक मीडिया के भाई हैं उनसे कहे तो फ़ोन भी किए, तो एलएलबी की तैयारी कर रहा था, बहुत रो रहा था। उसके बाद भी अभी कल भी मेरे पास फ़ोन आया कि हम 4 लोगों ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर 25-2500 रुपये दिए हैं। तो हमने कहा कि क्या उसमें दुर्गेश यादव का नाम दिखा? कहे नहीं, पोस्टर पे आपका नाम है। हमने कहा जी आप स्कैनर में डालें, आप स्कैनर भेजिए, बाकी आगे की कार्रवाई आप लोग नज़दीकी थाने में जाकर दीजिए। और मैं अपने सोशल मीडिया से भी मैं कई ऐसी वीडियो बना के डाल चुका हूँ। आप लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पर किसी को भी 1 रुपये मत आपके दीजिए। यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भैया, दान ये हम भी चेता दें, जैसे दुर्गेश मदन यादव जी जो शादी कराते हैं, जो कन्याओं की, जो गरीब महिलाओं बच्चियों की, तो उसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, न कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे और न ही जो है किसी तरह का कोई चार्ज। इस तरह का अगर कोई फ़ोन करे, कोई संपर्क करे या कोई पैसा मांगे तो उसके लिए जो है आप लोग सतर्क रहें। संपर्क कैसे करेंगे आपसे? देखिए, इस बार तो शादी वाली रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मेरा नंबर है, बैंक थाईलैंड का भी है, व्हाट्सएप चलाते हैं और इंडिया का भी नंबर है। तो दोनों चीज़ें हैं और इस वर्ष तो शादी 108 कन्याओं की कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई पैसा मांगता है तो लोगों को नहीं देना चाहिए और मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहूँगा कि हम लोग निःशुल्क, हम लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो मदद करने के बाद पैसे लेना कोई मतलब नहीं है, सेवा का कोई भाव नहीं रखा है। यादव जी, आप पिछले 1 साल, मात्र अभी जो है बीता है 1 साल, जी। 1 साल पहले आप 108 शादियाँ किए, बड़े भव्य तरीके से किए, हम लोग मौके पे भी थे, देखे भी थे, काफ़ी पैसा खर्च हुआ। जी। फिर 1 साल बाद जो है उसी तरह की भव्यता जो है दिखाने का प्रयास है। ये आर्थिक जो है मदद कौन लोग हैं कर रहे हैं? कहाँ-कहाँ से पैसा आ रहा है इसमें? देखिए, जन सहयोग है और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वह लोग दान पुण्य के नाम पर सहयोग करते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, कन्यादान महादान पुनीत कार्य हो रहा है, तो वो लोग 100-50 जिसकी जो इच्छा होती है वो लोग ऐसे सहयोग करते हैं। कहाँ-कहाँ से मदद है? देखिए, मदद तमाम अपने इंडिया से जो भी भाई बाहर गए हैं कमाने के लिए, दुबई हैं, दोहा, कतर, चाहे सऊदी, चाहे सिंगापुर, कोरिया या थाईलैंड, कंबोडिया, जहाँ भी हैं, 1-2 लोगों मतलब ज़्यादा लोग थोड़ी करते हैं, कुछ लोगों तक अगर मेरा संदेश और मैसेज पहुँचता है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देखते हैं कि हाँ, गोरखपुर जिला में निर्धन कन्याओं की शादी होती है, एक भाई है करा रहे हैं, वह लोग सर्व समाज के लोग सहयोग करते हैं, स्कैनर मांगते हैं, तो हम संस्था का हमारा स्कैनर है, दे देते हैं। कोई 101 रुपये डालते हैं, कोई 501 रुपये डालते हैं, कोई 5100 डाल देते हैं, जिसकी जैसी स्वेच्छा रहती है। पूरे जैसे जो भी मदद मिलती है उससे पूरा हो जाता है या जो है कुछ कर्ज भी हो जाते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए भैया, पिछले वर्ष अपना 1 साल का पूरा जो मेरी कमाई उसका 70% हिस्सा हमने लगाया, उसके बाद भी शादी का कर्ज 25 लाख रुपए हम थे। फिर हमारे एक साथी हैं और हम लोग एजेंसी वाले बहुत दबाव बना रहे थे पैसे के लिए, उनका पैसा बाकी हो गया था, तो एक बड़े भाई हैं साथ में हैं, उनका नाम श्री छोटेलाल यादव जी, बेस्ट वाला करूंगा, वो कहे कि ठीक है चलिए, हमारी 10 डिसमिल जमीन है, बेच दीजिए और पैसे दे दीजिए, क्योंकि बहुत परेशान थे हम और जमीन के लिए कई ऐसे लोगों को से हम लोग बातचीत हुई, तो वह लोग रेट नहीं दे रहे थे, वो लोग सोच रहे गर्जू है और सस्ते में ले लें। तो मैं अपने गुरुजी के पास गए और कहे गुरुजी इतना कर्जा है और सोच रहे हैं आप जमीन दिए हैं 10 डिसमिल एक जगह, बेच दीजिए और पैसे दे दीजिए, लोग फिर कमाएंगे, फिर लिखा लिया जाएगा। तो गुरुजी के हम इसलिए कहे कि गुरुजी की कृपा होगी तो बिक जाएगी, लेकिन गुरुजी की कृपा ये थी कि जमीन ना बिके, नहीं बिकी, फिर हम अपना कारोबार अपना फिर अपने हैंडल किए और धीरे धीरे उसको कमाकर कर्ज को खत्म कर दिया और मेरा कर्ज फरवरी मार्च में खत्म हो गया था। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस नेक कार्य के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और हम आपको बता दें कि अगर इस तरह के नेक कार्यों में अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे जो है आप संपर्क करके मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जिस गरीब कन्याओं की शादी जो सरकार कराती है उससे जो है कहीं अच्छे लेवल पे, अच्छे स्तर पे और जो है काफी जो है धूमधाम से जो है ये नेक काम करने का काम करते हैं ये यादव जी।